हे भगवान, मैं क्या करूं? बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है। इतने तेज बादल लगे हुए हैं। मैंने तो अपने घर की मरम्मत भी नहीं की है और मैं तो अंडा भी देने वाली हूँ। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानो चिड़िया ऐसा कह रही थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। अरे रानो चिड़िया, तुम क्या कर रही हो? चलो बाहर देखो, कितना अच्छा मौसम है। चलो चलकर हम घूमते हैं। नहीं कालू भैया, मैं नहीं चल सकती हूँ। मैं अंडे देने वाली हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे घर की मरम्मत नहीं हुई है। अगर तेज बारिश आई तो कहीं मेरा घर टूट ना जाए। फिर कालू कौवा मन ही मन सोचता है। अरे कहीं ये रानो चिड़िया मुझे अपने घर की मरम्मत करने को ना बोल दे। मुझसे तो अपने घर की मरम्मत नहीं होती। मैं इसके घर की मरम्मत कैसे करूँगा? कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकलता हूँ। अरे चिड़िया, मैं चलता हूँ। मुझे जरा जरूरी काम याद आ गया। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया सोचती ही रह जाती है। बहुत ही तेज बारिश और आंधी तूफान भी शुरू हो जाती है। चिड़िया का घर हिलने लगता है। अरे ये मेरा घर तो हिलने लगा। लगता है मेरा घर टूटने वाला है। मुझे जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकलना होगा। फिर रानो चिड़िया जैसे ही घर से बाहर निकलती है, वैसे ही रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। रानो चिड़िया बारिश में भीगने लगती है। रानो चिड़िया के पेट में भी काफी दर्द हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हे भगवान, मेरा घर टूट गया। मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कालू भैया के पास जाती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और आवाज देती है। कालू भैया, दरवाजा खोलो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं बारिश में भीग रही हूँ। मेरी मदद करो। अरे रानो चिड़िया, तुम इतनी बारिश में अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? क्या बात है? कालू भैया, मेरा घर टूट गया है। कृपया मुझे अपने घर के अंदर ले लो। अगर चिड़िया को मैंने अपने घर के अंदर रख लिया तो चिड़िया यही अंडे दे देगी और जब तक बच्चे बाहर नहीं आएंगे तब तक यही रहेगी और मुझे इनके भोजन का इंतजाम करना होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि चिड़िया को मना कर देता हूँ कि यहाँ से चली जाए क्योंकि मेरा घर खुद कमजोर है। अरे रानो चिड़िया, मेरा घर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। 2 लोगों का वजन झेल नहीं पाएगा। तुम किसी और से मदद मांग लो। ऐसा कहकर कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं इतनी तेज बारिश में? मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, मिठू तोते के घर चली जाती हूँ। मैंने उसकी इतनी बार मदद की है, वो भी मेरी मदद कर सकता है। फिर रानो चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है और उससे कहती है। मिठू भैया, मेरा घर टूट गया है। कृपया बारिश रुकने तक मुझे अपने घर के अंदर ले लें। अरे रानो चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में रख लेता, लेकिन क्या करूं? मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, जगह नहीं है बिल्कुल भी। फिर रानो चिड़िया कबूतर के घर जाती है। अरे रानो चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आई हो? क्या बात है? कबूतर भैया, मेरा घर टूट गया है। कृपया बारिश रुकने तक मुझे अपने घर के अंदर लेने दो। चिड़िया बहन, मेरा घर बहुत छोटा है। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। मुझे माफ कर देना। इस तरह कबूतर भी रानो चिड़िया को अपने घर में रखने से मना कर देता है। रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी रानो चिड़िया को एक टेंट दिखाई देता है और वो उस टेंट को जाकर ले लेती है और उसको तान कर अपना घर बना लेती है। अब रानो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा सुकून से टेंट के घर में थी। दूसरी तरफ कालू कौवे का घर भी टूट जाता है और वो भटकते भटकते उसी टेंट के घर के पास आता है और वो खुद से कहता है। मैंने रानो चिड़िया की मदद नहीं की,
इसीलिए शायद मेरा भी घर टूट गया। अब मैं क्या करूं? मैंने रानो चिड़िया के साथ बहुत गलत किया था। अब मैं कौन सा मुंह उसे दिखाऊंगा? रानो चिड़िया भी उसे बारिश में भीगते हुए देख लेती है और उसे बुला लेती है। अरे कालू भैया, ये देखो मेरा टेंट का घर। अब इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, तुम भी रह सकते हो, कोई बात नहीं। इस तरह वो लोग टेंट के घर में रहने लगते हैं। रानो चिड़िया बहुत ही गरीब चिड़िया थी। वो सब्जियां बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। अरे रानो चिड़िया, जरा मुझे 1 किलो मटर दे देना तो। अरे कबूतर भैया, अभी तो मेरे पास मटर नहीं है। मेरे मटर 1 हफ्ते बाद तैयार होंगे, आप कहीं और से ले लें। इस तरह कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर तोता आता है और चिड़िया से मटर खरीदता है। अरे मिट्ठू भैया, अभी मेरे पास मटर नहीं है, 1 हफ्ते बाद आएंगे, आप कहीं और से ले लें। फिर रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, बस 1 हफ्ते की देरी है, हमारे मटर तैयार हो जाएंगे, फिर बाजार में बिकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मटर की मांग बहुत ज़्यादा है और हमारी सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। रानो चिड़िया इस तरह अपने बच्चों से बातें कर रही थी। तभी कालू कौवा उसके घर पर आ जाता है। अरे कालू सेठ, आए आए, मैं अभी आपके पास आने ही वाली थी। मुझे सब पता है ये तुम्हारे बहाने। तुम नहीं आ रही थी तो मैं ही आ गया। अब लाओ, मेरे पैसे दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। कालू सेठ, मुझे थोड़ा सा समय और दे दे, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। 1 महीने का समय बस और चाहिए। फिर कालू कौवा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे कालू, इतने दिन हो गए हैं, चिड़िया ने अभी पैसे वापस नहीं किए। चलो हम चिड़िया के घर चलते हैं। फिर कालू और गौरी चिड़िया के घर जाने लगते हैं और वहाँ पर जाकर शोर मचाते हैं। चिड़िया, अब बहुत दिन हो गए, अब हमसे सब्र नहीं होगा, हमें हमारे पैसे वापस कर दो, वरना ठीक नहीं होगा। गौरी मालकिन, बस 1 महीने का समय और दे दे, मेरे मटर बिकने वाले हैं, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। अगर तुम पैसे नहीं दे रही हो तो ये मटर की खेती तुम्हारी सारी हमारी हो गई। अब इन्हें हम बेचकर अपने सारे पैसे ले लेंगे। गौरी मालकिन, ऐसा ना करें, हम भी इस मटर के ही सहारे हैं, कृपया हमें 1 महीने का समय दे दें। कालू गौरी रानो चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनते हैं और उसके मटर की खेती पर कब्जा कर लेते हैं। रानो चिड़िया बहुत रोती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। फिर कालू गौरी रानो चिड़िया के खेत से सारे मटर तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर बहुत ही मालामाल हो जाते हैं। अरे वाह गौरी, मानना पड़ेगा तुमको, तुमने तो बहुत अच्छी चाल चली है, इससे हमारी बहुत अच्छी कमाई हो गई है। कालू और गौरी की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। वो लोग इस तरह बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया, जिसके घर चूल्हा भी नहीं जलता है, थोड़े से चावल पड़े थे, उसकी बेटी कहती है, मम्मा, ये ले, थोड़ा चावल आप भी खा ले, मैंने तो खा लिया। चिड़िया जैसे ही वो चावल खाने जाती है, तभी उसके घर के बाहर एक पक्षी आती है और उससे खाने के लिए मांगती है। अरे बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर वो रानो चिड़िया चावल खुद ना खाकर उस बूढ़ी पक्षी को खाने के लिए दे देती है। वो बूढ़ी पक्षी खाकर बहुत खुश होती है और कहती है, बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाकर बहुत अच्छा किया है, कल से तुम्हारा बहुत अच्छा दिन आने वाला है। अगले दिन रानो चिड़िया अपने मटर के खेत में जाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे मटर लगे हुए थे। ये उस बूढ़ी माँ जी का आशीर्वाद है, उन्होंने कहा था कि कल से हमारा दिन अच्छा होगा, और देखो इतने सारे मटर हैं। फिर रानो चिड़िया उन मटर को तोड़कर बाजार में ले जाकर बेच देती है और उससे बहुत अच्छी कमाई हो जाती है।
ये सब देखकर कालू गौरी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अरे कालू, हमने तो चिड़िया के मटर सारे के सारे तोड़ लिए थे, फिर ये कहाँ से मटर आ गया उसके पास? चलो हम खेत में ही चलकर देखते हैं। फिर कालू गौरी मटर को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वो लोग अपने घर में चूल्हा खुला हुआ छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उनका घर जलने लगता है। जब वो लोग वापस आते हैं तो देखते हैं उनका घर जल रहा था। गौरी, हमने चिड़िया के साथ में गलत किया था, इसीलिए हमारे साथ भी देखो गलत हो